आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे उसका नाम है सीखने का वक्र, लर्निंग कर्व। सीखने का वक्र जो है, लर्निंग कर्व एक ग्राफ होता है जो समय के साथ सीखने की परफॉर्मेंस को दर्शाता है। यानी कोई भी स्टूडेंट या व्यक्ति जो किसी सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कितनी प्रोग्रेस कर रहा है या अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है या नहीं। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिससे वो स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक बढ़ रहा है। इस प्रोसेस में कहीं कहीं उसे रुकावट भी आ सकती है। तो लर्निंग कर्व या सीखने का वक्र उसी का एक चित्रात्मक प्रदर्शन है। तो सीखने के वक्र जो हैं वो चार प्रकार के होते हैं। नंबर एक, सकारात्मक वक्र यानी पॉजिटिव कर्व। इसमें शुरुआत तो धीमी होती है लेकिन समय के साथ प्रगति होती जाती है। जैसे कि अगर कोई बच्चा या जैसे कि हम अगर कोई काम करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट या नंबर वन, सकारात्मक कर्व, पॉजिटिव कर्व। इसमें शुरुआत तो धीमी होती है, बाद में तेज प्रगति होती जाती है। जैसे जब हम कोई साइकिल या बाइक चलाते हैं तो जो स्टार्ट करते हैं स्लो करते हैं और वो फिर धीरे धीरे स्पीड पकड़ लेते हैं। तो इसमें इसी प्रकार किसी सब्जेक्ट को जो हमें अननोन है हमारे लिए, उसको जब हम सीखने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत धीमी होती है, और जब हम उसको सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें को थोड़ा सीख जाते हैं तो हम स्पीड पकड़ लेते हैं। यानी उसमें तेज़ी आ जाती है, सीखने की गति में तेज़ी आ जाती है। दूसरा जो है वो है नकारात्मक कर्व। इसमें शुरुआत तो तेज होती है लेकिन बाद में धीमी प्रगति हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इजी सब्जेक्ट है, वो हमें बहुत इजी लगता है, तो हम उस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और जल्दी जल्दी समराइज करते हैं या मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं। लेकिन समय के साथ हमें उसमें बोरियत महसूस होने लगती है और हम उसमें जो उसकी जो प्रगति है धीरे धीरे स्लो हो जाती है। तीसरा है पठारी कर्व, प्लेट्यू कर्व। बीच में सीखने की गति रुक जाती है, कुछ समय तक कोई सुधार नहीं दिखता। फोर्थ जो है वो एस आकार का वक्र है, एस शेप्ड कर्व। इसमें शुरुआत धीमी होती है, फिर इसमें तेज प्रगति हो जाती है और अंत में फिर धीमी। यह सबसे सामान्य प्रकार है। इसमें जो कर्व बनता है वो एस शेप्ड बनता है। तो इन चारों प्रकार के जो कर्व हैं, नंबर एक पॉजिटिव कर्व, दूसरा नेगेटिव कर्व, तीसरा प्लेट्यू कर्व और चौथा एस शेप्ड कर्व। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है पठारी कर्व, प्लेट्यू कर्व। ये परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। पठार का अर्थ है जब सीखने की प्रक्रिया में कुछ समय तक कोई प्रगति नहीं होती, यानी कोई परफॉर्मेंस या कोई रिजल्ट नहीं आता, या सीखने की गति जो है वो रुक जाती है, तो इसे प्लेट्यू कहते हैं। इसमें जो स्टूडेंट है उसको खुद लगता है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जो कर्व है, लर्निंग कर्व, उसमें पठार के कई कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि स्टूडेंट थका हुआ हो, उसको थकान हो, फटीग। दूसरा, प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन हो। तीसरा, मोनोटोनी, यानी एक ही तरीके से, एक ही लयबद्ध तरीके से या एक ही टॉपिक को बार बार पढ़ने से एक नीरसता आ जाती है, तो मोनोटोनी। जो फोर्थ है वो है रॉन्ग मेथड ऑफ लर्निंग, गलत विधि। किसी टॉपिक को हम गलत तरीके से पढ़ रहे हों, बाद में हमें पता चले, तो उसमें इस वजह से रुकावट आ जाती है। नेक्स्ट, रुचि की कमी, लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो हम उस टॉपिक को डेफिनेटली पूरा नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य समस्याएं। अगर हम बीमार हैं, और आपने अक्सर देखा होगा एग्ज़ाम जब आते हैं और हमें फीवर आ गया
या कुछ हो गया तो हम उस सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पाते और कहीं न कहीं हम स्वास्थ्य की वजह से उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। लास्ट है हाई डिफ़िकल्टी लेवल, अत्यधिक कठिनाई स्तर। हो सकता है कोई टॉपिक बहुत ही कठिन हो, जिसे हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हों, तो इस कारण भी रुकावट आ जाती है और ये प्लेट्यू का पठार का कारण बनता है। तो पठार के कारण जो थे वो एक थकान, दूसरा प्रेरणा की कमी, तीसरा अभ्यास की एकरूपता, चौथा गलत विधि, पांचवा रुचि की कमी, छठा स्वास्थ्य समस्याएं, सातवां अत्यधिक कठिनाई स्तर। अब जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें जो पठार बनता है, उस पठार के निराकरण के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए उनका डिस्कशन करेंगे। तो पठार के निराकरण के लिए कुछ इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाई जा सकती हैं, जैसे अगर हम थकान महसूस कर रहे हैं या हमें कोई सब्जेक्ट टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम आराम रेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगला है चेंज मेथड्स, नई विधियां अपनाना। अगर हमें किसी तरीके से किसी कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम नया मेथड सीख सकते हो सकता है वो और भी आसान हो। नेक्स्ट है मोटिवेशन, प्रेरणा। प्रेरणा आपको पता है हर जगह हर स्तर पर, चाहे खेल हो चाहे एजुकेशन हो, हर जगह प्रेरणा काम आती है। तो हम किसी से प्रेरणा ले सकते हैं। तो मोटिवेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट वैरायटी इन प्रैक्टिस, अभ्यास में विविधता। हमें अलग तरीके से या अलग अलग तरीके से अभ्यास और विभिन्न तरीके से अभ्यास करें तो हम उस सब्जेक्ट को आसानी से सीख सकते हैं और जो रुकावट आई है वो दूर हो सकती है। स्मॉल गोल्स, नेक्स्ट छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। अगर हमने टारगेट बहुत हाई बना रखा है और बहुत हमारा लक्ष्य काफ़ी दूर है तो हो सकता है उसको अचीव करने में रुकावट आ जाए या किसी टॉपिक को कवर करने में रुकावट आ जाए। तो हम क्या करेंगे, उसके छोटे छोटे टॉपिक बनाने हैं, सब टॉपिक्स, है ना, और उनको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो मेन टारगेट है और मेन गोल है और जो टॉपिक ख़त्म करने का जो हमारा टारगेट है वो अचीव हो जाएगा।